क्या अभी मार्केट को रिजल्ट्स के बेस पे ट्रेड करते हैं या फिर कोई न्यूज़ स्पेसिफिक काइंड की सुन के, जैसे कोई वॉर हुआ या फिर कोई कुछ भी हुआ, आप उस बेस पे ट्रेड करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको जानने को मिलेगा कि क्यों मैं न्यूज़ को फॉलो नहीं करता हूँ। तो उसके पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिलहाल HDFC बैंक का। यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव आया, ठीक। यहाँ से इसने 8% की रैली दी, ठीक, फाइन। यहाँ पे भी रिजल्ट पॉजिटिव आया, ठीक, 8% 9% की रैली दी, ठीक है। यहाँ पे कहने को वर्क किया, बट क्या एक बात बताइए, किसे पता है कि 8% तक जाएगा या फिर 7% तक जाएगा, 10% जाएगा, 11% जाएगा? बाय द वे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जो रिजल्ट के बेस पे ट्रेड करते हैं। आई नो कि दिमाग में आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, बट दैट्स ट्रू, दैट्स अ हार्श रियलिटी। इसीलिए कोई भी बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाता है जो न्यूज़ को ज़्यादा फॉलो करता है या फिर ये सब चीज़ें ज़्यादा देखता है, ठीक है। कोई और स्टॉक देख लेते हैं। अब देखते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। SBIN सबको पता है, देखिए ज़रा। अर्निंग्स के रिजल्ट पॉजिटिव आए, बट बढ़ा क्यों नहीं मार्केट? क्यों नहीं बढ़ा? अपने आप से पूछिए, क्यों नहीं बढ़ा यहाँ पे? इसे अगर आप प्रॉफिट कह रहे हैं, चलिए कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं कि आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ? रिजल्ट्स है पॉजिटिव, क्यों ऊपर नहीं आया? वाई? और उसके बाद ये गिरता ही चला गया। आप खुद देखो। अब हमने अपने आप से पूछना कि आप यहाँ बाय करके बैठ गए, आप क्या 4% पे निकलोगे? और निकल गए तो भाई आप बहुत भयंकर ट्रेडर हो। मैं तो सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आप 4% 3% पे निकलो तो आपका एसएल बहुत हिट होता होगा, ठीक। आप 1:1 के रेशियो वाले हो कि आप 50% प्रॉफिट पे बुक करोगे, 50% लॉस में जाओगे। तो ओवरऑल देखा जाए आप 10 या 12% निकाल रहे हो, अगर मेरे हिसाब से जो मैं कैलकुलेशन देखता हूँ, तो इट्स फाइन, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। आप एक गैम्बल कर रहे हो। यहाँ देखिए, 15% 202 दिन अटका रहा, गिरता रहा स्टॉक। अब आप बताओ कौन महारथी यहाँ तक होल्ड करेगा? मैं तो नहीं कर सकता। खैर, अब कहेंगे कि एक स्टॉक से क्या। अडानी जी सबका फेवरेट, आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे। रिजल्ट्स आर कंप्लीटली नेगेटिव गाइस, कंप्लीटली नेगेटिव। बट ये तो भाग गया। ये तो भाग गया, 24% रिटर्न दे दिया। अब आप यहाँ शॉर्ट करे बैठे हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। एक और देखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ध्यान से देखिए, रिजल्ट्स नेगेटिव, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला कि चलो भाई रिजल्ट के बेस पे हम नीचे आ गए, 10% गिर गया, सही काम किया। अगेन द रिजल्ट्स, अर्निंग्स आर नेगेटिव। अब बताइए, नीचे आना चाहिए, बट द बूम, 21% अप। इस बेस पे ट्रेडिंग कंप्लीटली नेग्लिजिबल होती है और अवॉइड किया करिए ट्रेडिंग। मैंने इसीलिए आपको 3-4 चार्ट्स दिखाए हैं, आप खुद भी जाके देखेंगे। एक्चुअली मेरे हिसाब से 50%, यानी 1:1 का अगर आप लेके चल रहे हैं कि अगर आपका एक ट्रेड सक्सेस होता है, एक ट्रेड फेल होता है, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं समहाउ, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मेंटेन है तो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली गैम्बल की ही कंडीशन में आ गया। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट को सब लोग गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। आप मत करिए, बेहतर रहेगा। तो आप करें क्या? सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं फर्दर अपडेट्स देता रहता हूँ, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड हो या चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड हो। एंड सेकेंड चीज़, कि आप ट्रेड कैसे करें। देखिए मेरे हिसाब से कोई एक इंडिकेटर, एनीवन, आप पकड़ लीजिए और उसको खा लीजिए एकदम। मतलब दुनिया में जितनी वीडियोस बनी हैं आप उसको पढ़ डालिए, गूगल से पढ़िए। मेरे हिसाब से चैट जीपीटी का इस्तेमाल मत करिएगा, मैं उसे थोड़ा अवॉइड करता हूँ। आप गूगल से पढ़िए, अगर आपको पढ़ना है आप यूट्यूब से पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। आप जब एक बार कंप्लीटली उस चीज़ को, एक सिर्फ इंडिकेटर, वो चाहे वो मूविंग एवरेज हो, बॉलिंजर बैंड हो, वी वैप हो, ए वी वैप हो, जो सा आपको अच्छा लग रहा है, इवन फ्रैक्टल ब्लास्ट भी हो चलेगा,
सब चलेगा। आप एक इंडिकेटर को मास्टर कर लीजिए कि आपसे ऊपर उससे अच्छा कोई नहीं जानता। आप वो सफिशिएंट है आपको ट्रेडिंग में, एक चाहे वो इंट्राडे है, चाहे वो कुछ भी है, वो सफिशिएंट है कि आपको वो अच्छा, लेकिन वो सफिशिएंट है वो चीज़, एक इंडिकेटर सफिशिएंट है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क्स। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कोई अगर स्पेसिफिक इंडिकेटर पे वीडियो बनानी हो, जाननी हो, कि मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं हर इंडिकेटर को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, ठीक है। इसका एक लौता यही तरीका है। और सेकेंड चीज़, आप रिजल्ट्स को बिल्कुल मैच करिए। हो सकता है लोग इसके अलावा भी चीज़ें देखते हो, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ की। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको सच में अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर करना है तो मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज़। अदरवाइज़ देखिए, गैम्बल करके भी कई लोग 15-15 साल तक पैसे नहीं निकालते हैं, जो 2 रुपये का शेयर 500 रुपये पहुँच जाता है और वो कहते हैं भाई हम तो सक्सेसफुल हो गए। इट्स कम्प्लीटली लक गाइज, इट्स कम्प्लीटली लक। यहाँ पे उस बंदे ने कम्प्लीटली लक के साथ खेला है अपने, ठीक है। और मेरी बात लिख लीजिए, एक बार उसके साथ हुआ है ना, यहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया होगा कि अरे भाई मेरे से बड़ा बादशाह कोई पैदा हुआ नहीं स्टॉक मार्केट का, और वो ज्ञान देगा सबको। फिर वो नेक्स्ट टाइम वो अपना जो पर्सनल कैपिटल है ना, वो भी गवाएगा उस पैसे से जो उसने अर्न किए। ये रियलिटी है स्टॉक मार्केट की। वो नहीं करेगा, उसका बेटा करेगा, उसका बेटा नहीं करेगा, उसके चाचा करेंगे, उसके पिताजी करेंगे। क्यों? क्योंकि सब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। भाई 2 रुपये का 500 जाते उसने पर डे आंखें खोल के नहीं देखा है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी एटलीस्ट 10 दिन में एक बार तो अपना पोर्टफोलियो देखते ही है ना। तो हम लोग को नहीं देखा जाता, हम लोग फिर 25 चीज़ें पढ़ते हैं। उस बंदे ने अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट जज ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेसिफिक, दोज काइंड्स ऑफ पीपल एक्चुअली, डोंट जज देम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग राइट नाउ। ठीक, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपने बहुत कुछ लर्न किया, इसके नोट्स बना लीजिए एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कुछ भी जानना होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।